सर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि जैसे सर आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में क्या संबंध है और हम लोगों को आयुर्वेद के प्रति कैसे जागरूक करें। आपने क्या पूछा बेटे? आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा में क्या संबंध है। संबंध है? हाँ, और हम आयुर्वेद के प्रति कैसे लोगों को जागरूक करें। ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ उसमें। जैसे हम आइज़ की एनाटॉमी पढ़ते हैं एमबीबीएस की किताब के अंदर, और हमारी आयुर्वेद के बच्चे भी आइज़ की एनाटॉमी पढ़ते हैं उसी किताब से जिस किताब से एमबीबीएस को पढ़ाया जाता है। लेकिन आयुर्वेद का दृष्टिकोण उपनिषदों का, ग्रंथों का और संतों का और आप्त पुरुषों का दृष्टिकोण है। ये जो मैंने 4 शब्द बोले, संतों का, ग्रंथों का, उपनिषदों का, आप्त पुरुषों का दृष्टिकोण है, ये चारों शब्द एक कॉमन जगह पे जाके रुकते हैं कि एक आप लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो, उसके बाद कुछ दवा निकालते हो। एक आप जीवन की प्रयोगशाला में कुछ रियल में कुछ करते हो, तब कुछ आप रिजल्ट निकालते हो। तो संत, उपनिषद, ग्रंथ और आप्त, ये 4 शब्द जो हैं, इन्होंने जीवन को जिया और जीवन में जो प्रयोग करके प्रमाण देखे उसको लिख दिया। तो हमारे आप्त लोगों के द्वारा कही गई चीज़ों को प्रयोगशाला में लाने की जरूरत ना तो तब थी और ना आज है। आज कलयुग हर चीज़ को प्रयोगशाला में ले जाता है। हमारी चीज़ें पहली प्रयोगशाला से निकल के आई और बड़ी प्रयोगशाला से निकल के आई। तो आपने जो प्रश्न किया उसका मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ सरल शब्दों में। तो आइज़ की एनाटॉमी जो हम पढ़ते हैं, अब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब आइज़ पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि 6/6 विजन है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त जो आपको गाली दे के चला जाए, आइज़ सर्जन ने कहा आपका 6/6 विजन है, आप उसको तिरछी आंख से देखते हो, सीधी आंख से देखते हो? जवाब दीजिए। तो 6/6 विजन में भी तिरछी आंख होती है। ये बात आई के एनाटॉमी में नहीं मिलेगी। आप बताइए यस और नो। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर इंद्रिय पंचपंचक बताया गया। इंद्रिय पंचपंचक में ये बात बताई कि आंखों का विषय क्या है, आंखों की तन्मात्रा क्या है, आंखों के पीछे अतीन्द्रिय कौन सी है। ये बात आई की एनाटॉमी में नहीं मिलेगी। तो आयुर्वेद के बच्चों को आइस की क्रेनियल नर्व का पता है, स्क्लेरा कॉर्निया का पता है, कंजक्टिवा का पढ़ा और दुनिया भर का पता है, बट उनको वो एक चीज पता है जो आज की साइंस ना जान पाई और ना जान पाएगी। क्या? कि तिरछी नजर किसे कहते हैं। आंखों के अंदर भी एक आंसू होते हैं, उसको पढ़ना किसे कहते हैं। आंखों से भी आप किसी के मौन की भाषा को पढ़ना जानते हो। ये आयुर्वेद की पंच इंद्रिय पंचपंचक बताती है कितनी बातें आंखों की इंद्रिय पंचपंचक के माध्यम से। मैं एक छोटी सी बात कह के आपके प्रश्न को पूरा करता हूं पहले हिस्से को, कि अभी एक मेरी वीडियो आने वाली है तो मैं बता ही देता हूं पॉडकास्ट में कि जीभ का कमाल, हाईवे के रेस्टोरेंट माला माल। आप हॉस्पिटल में गए इलाज कराने पर अपनी जीभ साथ लेके गए, बोले चाय मिलेगी क्या? अबे इलाज कराने गए हो या चाय पीने गए हो? फिर कोई पेशेंट भर्ती हो गया तो बोले कैफेटेरिया है क्या, डिनर मिलेगा अच्छा सा? तो पेशेंट का तो ऑपरेशन हो गया, आपको मसाला डोसा सूझ रहा है। आप गए मुर्द घाट पे मुर्दा फूकने के लिए, मम्मी का डेथ, पापा की डेथ, मेरी डेथ, तेरी डेथ। जैसे मुर्दा फूका बोले चाय मिलेगी क्या, और चाय मिलेगी तो बोले मीठा बहुत कम है। इतना दुख के अंदर आपको मीठा सूझ रहा है। हॉस्पिटलों में इलाज के साथ आपको कैफेटेरिया सूझ रहा है। घर से निकले दीदे उम्मीद लेकर, रास्ते में ही मजनू किसी लैला का बनाते हो। घर से निकले रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट में मिले, बोले खाना क्या क्या मिलेगा। हर जगह जीभ जा रही है, हर जगह आंख जा रही है। इतना सारा दृष्टिकोण पढ़ने का आयुर्वेद अलग करती है, एक आंख को, एक जीभ को। तो कहाँ आयुर्वेद और कहाँ एलोपैथी। मैं इस बात को ऐसे लिखता हूँ कि चिंतकों का तो ये हाल है, ये अपने ही प्रश्नों को लेकर बेहाल हैं, ये अपने ही शब्दों को नए सांचे में डालते हैं और खाम का उन्हें नया उत्तर समझकर भीतर से फूल जाते हैं। जो आज तक का सत्य है इंद्रियों के लिए, वो इनकी नजरों से आज भी अपार, अपरंपार और अगोचर है। इसी का नाम आयुर्वेद है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या संबंध है। एक दूसरे बिल्कुल नदी के 2 किनारों पे खड़े हैं, एक भव से पार निकाल देगा, एक भव में डुबो देगा। तो आयुर्वेद पार निकालने के लिए है, वो ना पार निकाल पाती है ना डुबोती है। पता नहीं कुछ तो करती होगी जो जिंदा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? कि सर हम लोगों को आयुर्वेद के प्रति कैसे जागरूक करें कि वे आयुर्वेद को ही अपनाएं। देखिए, इसका एक उत्तर मैं देना चाहूँगा। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और मुर्शिद काबिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। वैद्य मिलने का मतलब ही चिकित्सा का शुरू होना है। डॉक्टर पहले बोलेगा कि आप टेस्ट कराओ सिम्टम के बेस पे, फिर डायग्नोज करो, फिर ट्रीटमेंट करो। आयुर्वेद के अंदर पूर्व रूप नाम की एक चीज़ लिखी, जो लोग मेरे चैनल को सुन रहे हैं, पूर्व रूप से हम रोग तक पहुंच सकते हैं और टेस्ट होने की नौबत से पहले उसे रोक सकते हैं। बात को सुनिएगा, पूर्व रूप से पहले ही आप उसे रोक सकते हैं और टेस्ट होने से पहले ही आप उसे रोक सकते हैं। ये पूर्व रूप किस नाम की बला है? टेस्ट से पहले की बला है। डॉक्टर टेस्ट पे आधारित है, आप पूर्व रूप पे आधारित हो। दूसरी बात जो मैंने आपको अभी 2 लाइनें पढ़ के सुनाई या बोल के सुनाई,
उसका मतलब ये है कि जब इंद्रिय पंचक की बात, आंखों की एनाटॉमी की बात मैं कर रहा था आपसे, उसके अंदर ये दृष्टिकोण भी है कि आप जो बोलते हो, आपके बोलने में आप पुरुष बोलेगा, आपके ग्रंथ बोलेंगे, आपके संत बोलेंगे। एक नदी के प्रवाह की तरह आप उस रोग के संबंधित रोगी की आंख में झांकोगे और रोगी की नाड़ी में झांकोगे, तो आप बोलते चले जाओगे। पेशेंट इससे पहले कि ये पूछे बीमारी कौन सी है, आप बताते चले जाओगे। तो आपके बोलने में आयुर्वेद, आपके लिखने में आयुर्वेद, आपकी आंखों में आयुर्वेद, आपके हाथ में आयुर्वेद। टेस्ट की तो नौबत ही नहीं आएगी, आप तो खुद ही आयुर्वेद हो। आयुर्वेद बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, एक रोग को टेस्ट करने का तरीका, हर चीज नाड़ी में, हर चीज नाड़ी में है। लेकिन आज समय आ गया है कि हमें नाड़ी वैद्य बनना है और सभी लोगों को नाड़ी वैद्य बन के एक समाज के हर लोगों तक पहुंच के ये बात दिखानी है कि टेस्ट करवाएंगे बुरे नहीं है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे परखेंगे बुरा नहीं है, बट नाड़ी के बिना नहीं टेस्ट करवाएंगे, ये भी जरूरी है। जब तक इस जरूरत को आप रोगी तक बेटे नहीं पहुंचाओगे, तब तक रोगी का रुझान आपके अंदर नहीं आएगा। वी आर द अनकॉमन पीपल्स। हम लोगों से डिफरेंट हैं, बट डिफरेंट भी ऐसे हैं कि जो हमसे मिले मिलता चला जाए, जो हमसे बोले बोलता चला जाए, जो हमें देखे देखता चला जाए। मेरी बात पूरी हो गई। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, तो सर जो वैद्य लोग हैं वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको कैसे लाएं, या जिससे जो आम लोग हैं तो वो अपनी डेली लाइफ बेसिस में इसको कैसे अपनाएं? मैं बच गया इस प्रश्न के उत्तर को सच बोलने में। अगर मैं पिछले 15-20 दिन से एक अपने दिन में की काम ना कर रहा होता तो इस प्रश्न के उत्तर को या तो मैं मौन हो जाता, और अगर ज़रूरी होता तो मैं झूठ बोल देता। मैं पिछले 1 महीने से 4 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूँ। आपका प्रश्न है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम को हम अपनी चिकित्सा में कैसे लाएं। मैंने ये बात, इसके प्रश्न को दोबारा इसलिए रिपीट किया कि कभी सुनने वालों को ये लगे कि व्यास जी भ्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल सटीक उत्तर देता हूँ हर बात का, और प्रसंग के साथ और युक्ति के साथ देता हूँ। तो मैं पिछले 1 महीने से 4 बजे के बाद खाना नहीं खा रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि मेरा वज़न तो बहुत कम हो ही गया, नो डाउट, बट एक चीज़ नोट करी, एक अजीब सी चीज़ कि बोलता हूँ मैं, शाम को 6 बजे के बाद जिसके ये ढक्कन बंद हो गया उसकी सारी बीमारियां चली गई। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण कैसे डिसाइड करें हम? आदमी की जीभ, अभी बोला आपको, आदमी की जीभ सारा दिन खाती है चक 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 चक, और यहाँ तक कि अगर रात ना हो ना, शुक्र करो कि रात है, जीभ अंदर है, नहीं तो हम सारे आदमी बंदर हैं। अगर कोई अपने घर में रात को 12 बजे जाग गया और 1 घंटे तक जागा रहा तो किचन की लाइट ऑन हो जाएगी। 6 बजे हर आदमी को अपना ये जो इस ड्रम का ढक्कन है, पहले ड्रम था, अभी सुराई हुआ धीरे धीरे, 6 बजे हर आदमी को अपने ड्रम का ढक्कन बंद कर देना चाहिए। और आयुर्वेद के बच्चे तो ये पढ़ते हैं, और आयुर्वेद के चिकित्सक भी ये पढ़ते हैं, पर करते नहीं है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण। तो मैंने इस बात का आज रियल उत्तर दिया। पिछले 1 महीने से मैं 4 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूँ। तो 4 बजे से पहले मैं जो भोजन करता हूँ वो मेरे लिए जीवन का भोजन होता है, कि मुझे पता है कि मैं इसके बाद 12-16 घंटे बाद खाने वाला हूँ। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, जो मौलिक सिद्धांत संस्कृत सिद्धांत विभाग आयुर्वेद का है, यही काम करता है। बट इस सिद्धांत विभाग को एक आम पब्लिक जानती नहीं है। हम इसको किताबों में पढ़ते हैं, अष्टांग, चरक, सुश्रुत। कुछ साल पहले एक दीक्षित हुए थे, राजीव दीक्षित, उन्होंने पब्लिक के अंदर आके जीवन में उतार के स्टेज पे अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय को कोट करना शुरू किया। आज वही समय दोबारा आ गया। हमें हर व्यक्ति को अपने क्लिनिक्स पे अपने जीवन में करने के बाद पेशेंट तक पहुंचना है। लेकिन पैसे की हवस, धन का लालच, वाहनों की लंबी कतारें, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे उसका शौक, और बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये सब चीज़ें हमें दवाई देने पे मिलेंगी। इसलिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण पीछे रह जाएगा। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि हम बीमार आदमी को चिकित्सा करें ताकि हमें पैसे मिले, और उन पैसों से हम बड़ी गाड़ी, लंबी वाहनें, नौकर चाकर की कतारें और बड़ी कोठियाँ। पहले नौकरी करो, बढ़िया छोकरी लो, फिर आतुरस्य विकार प्रशमनम रह जाएगा, स्वास्थ्य रक्षणम रह जाएगा। तो इस तरह हम अपनी इन चीज़ों को जीवन में उतारने के बाद जब उसको महसूस करोगे तो आने वाले रोगी को बोलना शुरू करोगे, क्योंकि आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होगा। यू गॉट इट? तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब तक नहीं आएगा स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण का करने के बाद, तब तक आप किसी रोगी को ठीक नहीं कर पाओगे। एक उदाहरण के साथ मैं बात पूरी करता हूँ।
अभी आजकल एक बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है डायबिटीज़, जिसको हम लोग प्रमेह, आयुर्वेद में बड़ा अच्छा नाम है प्रमेह, और इंसुलिन को बोलते हैं मधुमेह। आप हैरान होंगे जानकर, मैं एक चरक लिख रहा हूँ और मैंने 20 सालों में क्या देखा कि मेरे परिवार के अंदर भी जिनको डायबिटीज़ है और जितने भी रोगी आते हैं, सारी कैटेगरी को एक ही कैटेगरी में जोड़ दिया मैंने। जिसको भी डायबिटीज़ उसका एक ही कारण है, तनाव। तनाव सुबह से शाम तक पागलों की तरह पैसे कमाने के लिए वो जो काम कर रहा है, वो ठेला लगा रहा है, वो ये हमारे कैमरेमैन कैमरे वाली फोटोग्राफी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हर लाइफ में। अभी डायबिटीज़ 19 साल के बच्चे को है, 9 साल के बच्चे को है, 20 साल के स्टूडेंट्स को है, 35 साल के एडल्ट को है, 50 साल के बूढ़े को है, 70 साल के बूढ़े को है। हर उम्र में डायबिटीज़ है, हर उम्र में तनाव है। हम जितना भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं तनाव के साथ कर रहे हैं। पढ़ें तो पढ़ने का तनाव, नौकरी करें तो नौकरी करने का तनाव, पैसे कम मिल रहे हैं, पैसे कट रहे हैं, पैसे वैसे हो रहे हैं, दुकान चलाएं तो दुकान चलाने का तनाव, एक आदमी बाल काट रहा है हेयर ड्रेसर उसका भी तनाव, आलू बेच रहा है सब्जी वाले का तनाव, हर व्यक्ति को तनाव। तो हर वर्ग के, अनपढ़ पढ़े लिखे के, हर उम्र में डायबिटीज का मूल कारण है। कैसे दूर करेंगे? स्वस्थ से स्वास्थ्य। इसको आपको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार के समझाना पड़ेगा। मुझे डायबिटीज हो क्योंकि मेरे पास तनाव है और मैं सामने वाले को बता रहा हूं तनाव मत करना, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो जब तनाव छोड़ा और कुछ हुआ नहीं तो बोलने में मजा आया कि तुम भी छोड़ोगे तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तो 6 बजे के बाद ढक्कन बंद, और तनाव कैसे बंद किया जाए इस बात को जो शास्त्रों में लिखा उसे उतारिए और लोगों को बताइए, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण का पार्ट पूरा हो जाएगा। और आतुरस्य विकार प्रशमनम तो चिकित्सा है, ये है हमारी। ठीक है।